अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाजरीन, ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी है, लेकिन अब चोटी के सियासतदानों और सहाफ़ियों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऑडियो लीक्स के बाद अब वीडियो लीक्स का भी एक सिलसिला जो है वो शुरू होगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ शब्बीर साहब मौजूद हैं। तो शब्बीर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला जारी था, उसके बाद अब वीडियो लीक्स का सिलसिला भी एक शुरू होने वाला है। ये वीडियोस कितनी इखलाकी होंगी, कितनी गैर इखलाकी होंगी, ये किन लोगों के हवाले से हैं और ये कितनी डैमेजिंग हो सकती हैं? देखिए, जो सवाल है आपका है वो बड़ा लोडेड है। पहला सवाल, पहले हिस्सा जो आपका सवाल का कि कितनी इखलाकी होंगी और कितनी गैर इखलाकी होंगी। देखिए, अगर इखलाकियत से भरी भी होती तो ये कभी भी धमकी ना समझी जाती होती, बल्कि इसको अपने लिए एक बैज के तौर पे बताया जा रहा होता। किन लोगों के हवाले से हैं? उन लोगों के हवाले से हैं जो कि हमारे मुल्क की सियासत की रीढ़ की हड्डी हैं इस वक्त। एक साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उनके बारे में हामिद मीर साहब कहते फिर रहे हैं सारी दुनिया में कि उनकी एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो है। कॉम्प्रोमाइजिंग से मुराद किसी की कुछ भी हो सकती है। मैं जितना समझ पाया हूं वो ये कि वो अपने किसी प्राइवेट रूम में या किसी प्राइवेसी में किसी के साथ फिजिकल हैं और दिस इज हिज ओन वर्ल्ड। मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं है। हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। तो वो अगर वीडियो किसी ने रिकॉर्ड की है तो ये तो मुजरिमाना फेल है। किसी की प्राइवेट लाइफ को शूट करना और फिर उसके जरिए उसको ब्लैकमेल करना, ये साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। तो ये साइबर क्राइम की बात बताई जा रही है। एक ये इमरान खान साहब के बारे में हामिद मीर साहब बताते हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा तो खुद परसों प्रेस टॉक में कह चुकी कि जब मैं नैब की हिरासत में थी तो मेरी वीडियोस बनी हैं जिस वक्त मैं अपने कपड़े तब्दील करती थी रात को सोने के लिए, और मेरे नाइट सूट में वो सारी वीडियोस हैं। अब वो उनका फियर ये है कि वो वीडियोस भी लीक की जाने वाली हैं। तो इखलाकियात से तो गिरी हुई बात है। ये इखलाकियात से गिरी हुई बात मरियम नवाज या इमरान खान के साहब के लिए नहीं है। ये इखलाकियात से गिरी हुई बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसको शूट किया है और अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो उसको रिलीज करेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो आपने कहा, डैमेजिंग कितनी होंगी। डैमेजिंग किसी सूरत नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, जो मानने वाले हैं नून लीग के वो फिर भी मरियम नवाज को ही मानेंगे। जो इमरान खान साहब को मानने वाले हैं, बिलफर्ज महाल के ये सारी वीडियोस आ भी जाए, ठीक है, तो ये डैमेज नहीं करेंगी किसी तरह भी पॉलिटिकली। प्राइवेटली उनकी अपनी जिंदगियों को, निजी जिंदगियों को कितना असरअंदाज होती हैं, ये उनकी अपनी जिंदगी है, उस बारे में मैं कोई तबसरा भी नहीं करना चाहता। ठीक है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोशली कितना डैमेज करेंगी? हाँ, सोशली कितना डैमेज करेंगी। देखिए, हमारे यहाँ खातून के साथ किसी खातून की कोई वीडियो आ जाए, चाहे वो उसमें उसका कोई कसूर भी ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों या सालों पहले, कुछ बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जो कि क्लॉथ स्टोर्स हैं, जो कि गारमेंट स्टोर्स हैं, उनके ट्रायल रूम की वीडियोस लीक हो गई थी। खवातीन वहां पे, अब फिर उसके बाद एक पूरा वो हुआ था, फियर फैक्टर आ गया था खवातीन में कि वो कभी ट्रायल रूम यूज नहीं करती किसी भी गारमेंट स्टोर का। तो वो वीडियोस लीक हुई थी। वो वीडियोस जाहिर है कि अब सोशली किसी भी औरत का के कपड़े बदलते हुए वीडियो लीक हो जाए तो उसके लिए तो एक मुसीबत बन जाती है ना। उसके कैरेक्टर पे, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं है, उसने तो वो कैमरा नहीं लगाया था वहां, लेकिन घर वाले, उसके जानने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब उसको अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं, और जाहिर है ये सोशली मसला है। तो मरियम नवाज साहिबा के लिए ये मसला बन सकता है। इमरान खान साहब के लिए देखें, इमरान खान साहब का इमेज वेस्ट में प्ले बॉय का था, ठीक है। तो इमरान खान के लिए इतना प्राइवेटली या सोशली भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि इमरान खान जो है ना इस सारे फेजेस से गुजर चुके हैं। इमरान खान के लिए के ऊपर एक पूरी किताब लिख दी है रेहाम खान साहिबा ने, उससे भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये वीडियो से भी अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर हम इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि हामिद मीर ये कह रहे हैं कि उनकी जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं जो अभी रिलीज हो जाएंगी, हो सकता है, आपको क्या लगता है ये वीडियोस हालिया दिनों की हो सकती हैं, पुरानी हो सकती हैं? इस पे अगर आप बताएं। देखिए, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि ये हालिया दिनों की हैं या कुछ अर्से पहले की हैं, जैसी भी है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब जो है वो 3 शादियां कर चुके हैं। इमरान साहब की पहली शादी जमामा गोल्डस्मिथ से थी, दूसरी शादी रेहाम खान से थी, तीसरी शादी अभी उनकी बुशरा बीबी से है। तो एक तो
बीवी के साथ ही किसी की प्राइवेट वीडियो हो सकती है, ठीक है, या अगर किसी ने ये सोच रखा है या ये वीडियो बना रखी है कि इमरान खान साहब की किसी और शख्सियत के साथ प्राइवेट वीडियो है, तो ये तो वो आदमी जानता होगा जिसके पास वो वीडियो होगी, या इमरान खान साहब बेहतर जानते होंगे। मैं इसके बारे में, मुझे तो इसकी कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नई हो चाहे पुरानी हो, किसी की भी वीडियो बनाना, उसकी तशहीर के लिए उसको ब्लैकमेल करना, ये इंतहाई डैमेजिंग बात है, ये इंतहाई खतरनाक बात है, ये साइबर क्राइम है। मैं और आप अगर ये करें तो ये हम साइबर क्राइम के जुमरे में आ जाएंगे, कल FIR में उठा के ले जाएगी। अगर मैं धमकी भी दूं किसी को, किसी की प्राइवेट वीडियो मेरे हाथ लग जाए और मैं उसको धमकी दूं कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा और वो शिकायत कर दे जाकर के सिर्फ FIA को, तो अगले दिन FIA साइबर क्राइम मुझे धर लेगा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा कानून तोड़ने वाली बात है। और आप सोचे तो सही कि ये हो किसके साथ रहा है, एक साबिक वजीर आजम के साथ और एक उस खातून के साथ जो सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की। तो ये हम कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल क्लास के साथ, उनको इतना हमने छोटा बना दिया है अवाम की नजरों में, और पता नहीं अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँगा। ये एक तशवीश की बात है। लेकिन शब्बीर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल जब हैकर ने कहा था कि जुम्मे के दिन मैं ये ऑडियो जो है लीक करूंगा, और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड की तरह चला कि हैकर कहाँ रह गया है, हैकर कब आएगा, और लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, मुंतजिर थे एक तरीके से ऑडियो लीक्स की बात। अगर हम अब ये वीडियो, अब आपको क्या लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ हम उन्हें लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारी नौजवान नस्ल को सबसे पहली बात तो एक ही है कि ये हैकर जो है ना, ये एनोनिमस है, ये फेसलेस है, ये हमें नहीं पता कौन है, ये एक कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो उसकी जो जारी करदा चीजें हैं उसको सब क्रेडिबल मान रहे हैं। मसला ये, अलमिया ये है कि एक आदमी जो कि अपना नाम भी नहीं बता रहा, अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा, उसकी जारी करदा चीजों को सब मोतबर मान रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि नौजवान नस्ल इससे क्या सीखेगी? नौजवान नस्ल इससे जो है ना जाली खबरें बनाना सीखेगी, चीट करना सीखेगी, जी बिल्कुल, लोगों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना सीखेगी, ये सब सीखेगी। और हमारा अफसोस ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी है, वो इन सारी लीक्स को ऐसे बता रहा है जैसे ये बहुत बड़ा कोई स्कैंडल है, और ये कि कटहरे में इमरान खान भी खड़े हो गए, कटहरे में मरियम नवाज शरीफ भी खड़ी हो गई, और वो हैकर जो है कोई ये नहीं कह रहा कि ये कर कौन रहा है, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि इसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही, कि इसको कोई पूछे तो सही ये हैकर है कौन। ये हैकर तो कोई नहीं होगा ना, वो तो नाम है, उसने अपना नाम रखा हुआ है हैकर, लेकिन उसके पीछे कोई शख्सियत होगी, कोई इदारा होगा, उसको कोई आइडेंटिफाई तो करे, कोई पूछे तो सही। लेकिन यहाँ वो कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा शब्बीर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो जर्नलिज्म एथिकल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही हैं। चैनल्स उन्हें खुद ही पामाल करें। हम देखते हैं कि एक चैनल पे बहुत खुशी का समा होता है तो दूसरे चैनल पे क्या कहेंगे कि बिल्कुल खामोशी होती है। ठीक है, अब ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है, जाहिर है ये बहुत प्राइवेट है। अब पाकिस्तान में डेलीगेशंस भी आते हैं, तो पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में क्या जा रही है? बहुत बुरी, बनाना रिपब्लिक है। आप सोचें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं, ठीक है, ये सारी ऑडियोज जो लीक हुई हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की है। पाकिस्तान का जो वो घर, वो ऑफिस जो सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए था, वो इंतहाई इनसिक्योर, यानी उससे ज्यादा सिक्योर तो शायद हमारा ये ऑफिस या मेरा और आपका घर है, जहां से ऑडियो लीक नहीं हो सकती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस जहां पे सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती हैं, उसमें बग्स हो रही हैं, सारी की सारी ऑडियोज, और वो पब्लिक की जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। और हद तो अब ये हो गई है कि कल हमारी काबीना ने ये बताया है कि वो मशहूर जमाना साइफर जो आया था अमेरिका से, वो भी कहीं गायब हो गया है, उनके सिस्टम से गायब हो गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तो अब वहां से तो चीजें भी गायब हो रही हैं। कल को मुझे तो खौफ है कि कहीं शहबाज शरीफ ना गायब हो जाएं, वो भी वहीं बैठे होते हैं कि कल को हमें बताया जाए वजीर आजम हाउस से वजीर आजम गायब हो गए, अब तो ये अजीबो गरीब है। ये हमारी रेपुटेशन, में आपको बताऊं, मैं दुनिया में ना, ये बनाना रिपब्लिक की क्लासिक एग्जांपल है कि वहां पे कोई चीज सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। जो जहां से चाहे उचक ले
और उसको सोशल मीडिया पर डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि ऑडियो लीक का जो सिलसिला था वो क्या था, इसमें हमने बहुत तफसीली बात की। अब जो वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू होने वाला है वो कितना डैमेजिंग है, और यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अब देखना यह है कि हमारे चैनल्स इन वीडियो लीक्स को किस तरह पोर्ट्रे करेंगे। तो ये था आज का प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।